मी डॉक्टर अतुल गर्ग, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवा। के अंदर डिफरेंसेस ऑफ जीरो अपन ने जो पढ़ा था अग्रांतर को, उस अग्रांतर में उसकी परिभाषा काम में लेंगे तो डेल की पावर n x की पावर n का मान देखते हैं क्या होगा। तो x की पावर n दे रखी है, उसका अग्रांतर निकाल रहे हैं अपन। तो अग्रांतर निकालने के लिए अगर अपन इस डेल की जो अपन ने संकारकों में संबंध पढ़ा था उसको लिख सकते हैं x की पावर n, क्योंकि e समरूप अपन ने देखा था i प्लस डेल के है, तो डेल e माइनस आई लिख लिया। तो इसमें इसको एक्सपेंड करें तो e की पावर n माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा nc1 e की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 e की पावर n माइनस 2 आई स्क्वायर लगा दी गई क्योंकि वो तत्सम फलन है इसलिए नहीं लगा रहे, प्लस ये आएगा माइनस 1 की पावर n आई की पावर n, डेल नहीं आएगा इसमें इसलिए लगा दिया। x की पावर m है वो ये रहा। तो ये हो गया हर एक के साथ x की पावर m साथ साथ लगाए, x की पावर m माइनस nc1 e की पावर n माइनस 1 x की पावर m, nc2 e की पावर n माइनस 2 x की पावर m, प्लस x की पावर m। तो ये हो गया x प्लस n, अगर h बराबर 1 ले तो ये हो गया x प्लस n की पावर m। x को n टर्म शिफ्ट किया, अगर केवल e होता तो x की जगह x प्लस 1 लिखते, e स्क्वायर है तो x प्लस 2 लिखेंगे, e की पावर n है तो x प्लस n लिखेंगे, माइनस nc1 ये हो गया x प्लस n माइनस 1 की पावर m। शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं, nc2 x प्लस n माइनस 2 रेज टू द पावर m एंड सो ऑन माइनस 1 रेज टू द पावर x की पावर m। इससे पहले की टर्म देखें तो इससे पहले वाली टर्म आएगी माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 आई की पावर n माइनस 1 डेल x की पावर m, यही तो आएगा इससे पहले। nc n माइनस 1 भी लगेगा, nc n माइनस 1, ये अभी मैंने नहीं लगाया, मैं ऊपर की टर्म में लिख रहा हूं। तो ये x की जगह x प्लस 1 हो जाएगा, डी लगाएंगे, e लगाएंगे। तो चलो लिख देते हैं, इससे पहली टर्म लिख देते हैं, x एक बार शिफ्ट करना है केवल, e n माइनस 2 e आएगा केवल, तो x प्लस 1 की पावर m, और लास्ट टर्म यही है माइनस 1 की पावर n x की पावर NCN है, NCN 1 होता है इसलिए नहीं लिखा है लास्ट में। लिखना चाहो लिख लो, आप यहां लिखना चाहते हो तो लिख लो NCN, लिख सकते हैं क्योंकि NCN 1 होता है इसलिए नहीं लिखा गया है, ये लिख दिया। अब इसमें अगर अपन पुट करें x इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ दी साइड्स, तो डेल की पावर n x की पावर m का मान x बराबर 0 पर निकालना चाहते हैं। We have to calculate this. So put x is equal to 0 on right hand side. तो x is equal to 0 पुट करें तो n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m एंड सो ऑन, एंड लास्ट nc n माइनस 1, और यहां पहले लिख दें -1 की पावर
n माइनस वन, एन सी एन माइनस वन, आई लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 की पावर m, और इसमें x को 0 रख रहे हैं तो ये तो 0 ही हो गया, x की पावर 0, x की 0 की पावर m, तो वो अपन ने 0 लिख दिया। ये कहलाता है शून्य के अंतर। क्या कहलाते हैं ये? शून्य के अंतर। तो शून्य के अंतर में अब कुछ भी कहे अपने को, जैसे n बराबर 2, m बराबर 3 पर मान निकालिए, या n बराबर 1, n बराबर 2 पर मान निकालिए, 3 पर मान निकालिए, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस पर करते हैं, n बराबर 2 और n बराबर 3 लिखें, तो इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल की पावर 2 0 की पावर 3, x को 0 लिख दिया मैंने, तो ये शून्य के अग्रांतर आ रहे हैं, दूसरा अग्रांतर। तो वो जो फॉर्मूला अपन ने बनाया है उस फॉर्मूले में अपन रख दें। तो ये n को तो 2 रखा, तो 2 का क्यूब माइनस 2c1 n को 2 रखा तो 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, आगे स्टॉप हो गया, आगे नहीं जाएगा फॉर्मूला। तो ये आ गया 8 माइनस 2c1 2 होता है, और 1 की पावर 3 1 ही होगा, तो ये 6। अगर ये रखते हैं n बराबर 1 और n बराबर 3, तो n बराबर 1 रख रहे हैं और 0 कर देता हूं, 0 की पावर 3, इसका मान निकालना है, तो रख दो। n को अपन रखे 1, तो 1 की पावर 3 और 1 माइनस 1, तो m और n के मान कुछ भी लें तो 0 के अग्रांतर इससे अपन कैलकुलेट करेंगे, ये रहा, इससे कैलकुलेट करेंगे। ये टर्म ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इससे तो 0 ही होगा, इससे पहले वाली टर्म अक्सर लिखते नहीं है, तो फिर ये लगता है कि लास्ट टर्म 0 कैसे लिख दी, तो ध्यान रखना इसका। तो ये था अपना 0 के अंतर। अब कुछ आइडेंटिटीज और क्वेश्चंस हैं, तो आइडेंटिटी कैसे प्रूव करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। आइडेंटिटी में ऐसी 5-7 आइडेंटिटियां हैं जिनको अपने को प्रूव करना है, तो प्रैक्टिस से प्रूव करेंगे, ये नहीं कि हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी को अपन बदल के दूसरी तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी को प्रूव करना है, तो जो आइडेंटिटी दी हुई है प्रैक्टिस से पहले सारी आइडेंटिटीज कर लें, तो प्रूव करने में आसानी रहेगी, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। जैसे एक आइडेंटिटी देखो, क्या प्रूव करते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स, use the method of symbols to prove ux is equal to ux minus 1 plus del ux minus 2 plus del square ux minus 3 and so on, del n minus 1 ux minus n, or del n here u is also x minus n। इस तरह की आइडेंटिटीज हैं जिनको अपने को प्रूव करना है। तो इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी कि कैसे प्रूव करें। तो प्रूव करने के लिए थोड़ा सा, जैसे ये आइडेंटिटी आ गई, तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ये प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करोगे तो प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा कोई और प्रोसीजर फॉलो करोगे तो ये प्रूव नहीं होगी, लेकिन जो आप प्रूव करोगे वो होगी तो आइडेंटिटी, अगर गलत नहीं कर रहे हो तो कहीं, तो वो होगी आइडेंटिटी, लेकिन जो प्रूव कराना वो चाह रहा है वो अपन नहीं कर पाएंगे। तो 5-7-10 आइडेंटिटी है, उनको सबको प्रूव करके देख लेना, एक बार कर लेना। तो जिस प्रोसेस से अपने को यहां पहुंचना है उसी से पहुंचेंगे, और अगर इस तरह से नहीं प्रूव करी तो फिर दूसरी जगह पहुंचेंगे, होगी तो वो भी आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी तो नया आविष्कार कर दोगे आप कि आप आगे के लिए कह सकते हो कि ये आइडेंटिटी प्रूव करिए, क्योंकि आपने बनाई है। तो ऐसी बना देना 5-4 आइडेंटिटी अपने आप ही बनाना और कह देना ये तो प्रूव नहीं हुई लेकिन ये हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करें। तो सबसे पहले यहां पर दोनों टर्म ux माइनस एन के आ रहे हैं, तो एक टर्म लास्ट वाली इधर लेफ्ट साइड ले जाएं। तो वी हैव टू प्रूव ux माइनस डेल रेज टू द पावर एन ux माइनस एन, ये अपने को प्रूव करना है ux माइनस 1 दिए गए प्रश्न के अनुसार लास्ट में आएगा डेल एन माइनस 1 ux माइनस एन। ये प्रूव कर दे तो अभी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो इसको प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इसको un माइनस डेल रेज टू द पावर एन ux माइनस एन को अपन लिख सकते हैं un माइनस डेल की पावर एन e की पावर माइनस एन un। शिफ्ट ऑपरेटर माइनस एन इधर ले गए अपन, क्योंकि e की पावर माइनस एन un का क्या मतलब है u x माइनस एन, एन कदम पीछे चलो तो u x माइनस एन। तो इट विल बिकम i माइनस डेल की पावर n अपॉन e की पावर n un कॉमन आ गया, ux कॉमन आया है, n तो बात दिया x है, x कर लेना इसे ux है, माइनस एन के ऊपर लगाया। दिस विल बिकम e raised to the power n minus del raised to the power n over e raised to the power n ux, ये आएगा। आगे चलते हैं इसमें, we can write this as 1 upon e raised to the power n, तो अलग लिख लेते हैं, और ये e की पावर n माइनस डेल की पावर n अपॉन e माइनस डेल, चूंकि i के बराबर होता है इसलिए ऐसा अपन लिख सकते हैं, सिंस e इज इक्वल टू i प्लस डेल, तो e माइनस डेल को अपन i लिखते हैं। अब ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो यहां इससे भाग लगाना है, ये आपके ध्यान में नहीं आएगा। i पहले से तो i तो लिखा हुआ था, आपने ये नहीं लगाया, क्या जरूरत पड़ी है इसको लगाने की, क्योंकि ये प्रूव करना है इसलिए कर रहे हैं ऐसा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर ये आइडेंटिटी तो नहीं आएगी, कुछ और करोगे तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। 1 अपॉन e की पावर n, अब a क्यूब या a की पावर n माइनस b की पावर n में a माइनस b का जब भाग लगाते हैं तो ऊपर से चाहो तो a माइनस b कॉमन ले लें, तो a की पावर n माइनस 1 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 2 b भी आएगा, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 3b स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में b रेज़ टू द पावर n आ जाएगा, n माइनस 1 आएगा, और नीचे a माइनस b है, वो चीज यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वैल्यू अगर इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर n माइनस 1 प्लस nc1 e की पावर n माइनस 2, आई इसमें डेल भी लगेगा, nc2 e की पावर n माइनस 3 डेल स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में NCN डेल की पावर n माइनस 1, और ये ux। ठीक है, तो ये अपन ने एक्सपांशन कर दिया इसका, और एक्सपांशन करने के बाद इसमें n नहीं आएंगे शायद, है ना, n नहीं है, nc1 nc2 नहीं आता है इसमें। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसमें a माइनस बी का भाग लगाएं तो ये आता है, या केवल इसको देखें तो ये आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है ना। तो ये हटा दो इधर से, ये नहीं आएगा, एक्सपांशन वाला कर दिया अपने को, नहीं आएगा, सिंपली ये होता है। तो वही अपन कर देते हैं इसमें, इसमें से e माइनस एक कॉमन लिया तो बाकी टर्म ये बचेंगे, ये लिख दिए अपन। अब e की पावर n ऊपर ले जाते हैं, सबके साथ लगा देते हैं, तो ये e की पावर माइनस n, तो ये हो गया e की पावर माइनस n प्लस n माइनस वन। नेक्स्ट इज e की पावर माइनस n प्लस n, तो कट गया, माइनस टू भी लिख दूं, डेल e की पावर माइनस थ्री डेल स्क्वायर एंड सो ऑन, और e की पावर e तो है नहीं, डेल की पावर माइनस वन, n माइनस वन ही आएगा, और ux, क्योंकि e तो है नहीं, e की पावर n माइनस n हो जाएगी, जीरो। तो इट विल बिकम, अब हर एक के साथ ux लगाए, तो ये हो गया ux माइनस वन, e की पावर माइनस वन, e की पावर माइनस वन, ux कितना होगा, ux माइनस वन, प्लस डेल ux माइनस टू, प्लस डेल स्क्वायर ux माइनस थ्री, एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज डेल की पावर n माइनस वन ux माइनस n, गड़बड़ करिए, e की पावर माइनस n ऊपर और डेल है माइनस, डेल बढ़ाते गए e की पावर n माइनस वन, लगा लो, उसको लगा लो। तो ये जो प्रूव करना है ना, ये आ रहा है x माइनस n, e की पावर माइनस n, और लगा देना, यहाँ लगा देना, और ये आ गया x माइनस n। ठीक कर लो उसे, क्योंकि n से अपन ने हटा दिया, तो उसको ठीक करके चेक कर लो। तो यही प्रूव करना था, जो वो लास्ट टर्म तो अपन ले आए थे लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो प्रूव करना था ये रहा। तो कहने का मतलब ये, इन आइडेंटिटीज में जो बेसिक बात है, वो कब अपने को क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान में नहीं आया कि e माइनस आई से डिवाइड कीजिए, e माइनस जेड से डिवाइड करें, काट दें और बाकी की टर्म लिख दें, तो ये आइडेंटिटी तो प्रूव नहीं होगी, कुछ और अपन प्रूव करते रहेंगे, ठीक है ना। हालांकि वो गलत नहीं होगा, आप जो भी प्रूव करेंगे कुछ नया बनाएंगे, लेकिन वो जो चाहता है वो नहीं होगा। इसी तरह से एक और देखते हैं आइडेंटिटी का ही, ये ठीक कर देना यहां पर, prove that u0 plus u1 plus u2 plus un is equals to n plus 1 c1 u0 plus n plus 1 c2 del u0 plus n plus 1 c3 del square u0, and in the last it is del n u0। ये प्रूव करना, तो लेफ्ट हैंड साइड है, u0, इसको EU0 लिखते हैं अपन, सारे U0 बाहर ले लेंगे क्योंकि राइट साइड में U0 आ रहा है सब जगह। तो U1, U2, U3 को क्या करें, U0 से लिखें, तो U1 can be written as EU0। Similarly, we can write U2 as E square U0, and this is E raised to the power n U0। Now we take U0 common, so it will become 1 plus E square e raised to the power n u0। इसमें आप पुरानी क्लासों में एक सीरीज पढ़ के आए हैं, या जैसे ए स्क्वायर
सम निकालना है। चलो ए क्यूब ए की पावर 4 और ए की पावर n और 1 भी ले तो चलो यहाँ 1 है इसलिए ये क्या है जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आगे वाले पद में पहले वाले पद का भाग लगाए तो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है ए। तो यहाँ पर आर इज ए है तो सम क्या होता है n+1 है। टर्म्स कितनी यहाँ पर एक ज्यादा है, एक ज्यादा ले रखी है। तो ए आर रेज टू दी पावर n+1 -1 ओवर r - r। अगर n पद होते पहला पद नहीं होता तो n लगा देते हैं सब 1 यहाँ दे रखा है इसलिए मैंने 1 लिख दिया वहां। तो ये जीपी है, ये रही जीपी। तो इसमें अपन इसका सम करें तो a e रेज टू दी पावर n+1 - 1 ओवर e माइनस आई u0। एक्सपेंड करो इसे, e की पावर n+1 - 1 को एक्सपेंड करो और u0 सबके साथ लगाना है तो सबके साथ लगा दो या डेल में कन्वर्ट करो क्योंकि डेल भी आ रहा है इधर। तो डेल में करो, चलो छोड़े से एक बार पहले एक्सपेंड करने से पहले डेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया ई समरूप होता है i प्लस डेल के। तो ई इज इक्वल टू i प्लस डेल। तो ये लिख लो i प्लस डेल की पावर n+1 माइनस आई और ये अपन ने लिख ही दिया u0। ई माइनस n डेल के समरूप है। और ऐसा क्यों किया, अगर ये मान लो आइडेंटिटी में यहां पर ये u बदले हुए होते तो ई में ही कर देते। ये तो u0 ये डेल आ रहा है तो अपन ने यहां से ई को सबको डेल में चेंज कर दिया क्योंकि डेल आ रहा है यहां पर इसलिए। और अगर ये नहीं करके इसी को अपन दोनों को काट के जैसे अभी किया था ना वो एक्सपांशन करते तो नई आइडेंटिटी आती। गलत तो नहीं थी वो, आती तो नहीं, कुछ अलग आ जाता। लेकिन ये प्रूव करनी है तो इस प्रोसेस को फॉलो इसी को करना पड़ेगा तभी ये आइडेंटिटी प्रूव होगी, नहीं तो प्रूव नहीं होगी। अब इसका एक्सपांशन कर दें तो ये लिख देना यहां पर, ये जो मैंने लिखा था ना जीपी के लिए लिख देना इट इज जीपी एंड सम इज दिस। ये जीपी का सम दिया है जीपी। अब इसका एक्सपांशन करें तो ये आ गया 1 + n+1 c1 डेल प्लस n+1 c2 डेल स्क्वायर। आई को नहीं लिख रहा हूं मैं, आई भी आएगा, वैसे आई की जगह a प्लस भी होता है तो एक्सपांशन उस तरह से कर देते हैं। और ये आ गया n+1 c n ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी आएगा, नहीं इसी को कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं n+1 डेल की पावर n+1 और माइनस आई, तो माइनस आई अंदर ही लगा दो चाहे। तो आई से तो आई कैंसिल हुआ, आई प्लस का एक तो 1 प्लस डेल है ना, आई प्लस डेल है, संकारकों में 1 नहीं है आई है। तो आई प्लस डेल माइनस आई, आई कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया u0 भी लिख देना u0। तो ये आ गया n+1 c1 डेल से डेल तो कैंसिल हो जाएगा तो केवल आया u0 प्लस n+1 c2 डेल बचेगा u0 एंड सो देखो ये प्रूव करना है क्या बस। तो इन आइडेंटिटी पे फोकस करना पड़ेगा क्या करनी है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आप अगर आइडेंटिटीज कर रहे हो तो आइडेंटिटीज को सबको कर लो, सॉल्व करो और ध्यान रखो क्या करना है, अदरवाइज प्रूव नहीं होंगे। ठीक है, अब एक जो अपन ने पढ़ा ये चैप्टर इतना ही पढ़ना था, इसमें यही बातें हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस आप करिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कॉमन क्वेश्चन तो मैंने बता दिए क्लास में, जो बाकी आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से लीक से हटके हैं उनको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करिए। ऑब्टेन द मिसिंग टर्म्स, जो यहां पर